to Raising Cane's. One box combo, please. That's 4 juicy chicken fingers you won't be skipping, and our secret cane sauce you want to keep dipping. Wow, that was fast. Raising Cane's chicken fingers. One love. फिल्म की बात में आप सबका स्वागत है। आज जो है मैं आपके साथ हाजिर हूँ, सजीव सारथी, आपका दोस्त, आपका साथी, और कुछ नए कंटेंट्स के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। मयंक, आपका स्वागत है। तो आज जो पहला कंटेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है सोनी लिव पर जारी हुई एक वेब सीरीज़ जिसके 9 एपिसोड रिलीज़ हुए हैं और इसको डायरेक्ट किया है तिग्मांशु धुलिया ने, और इसमें व्योम यादव, पुनीत सिंह, विनीत कुमार और जतिन गोस्वामी प्रमुख भूमिकाओं में नज़र आए हैं। सीरीज़ का नाम है गर्मी। तो दोस्तों, जैसे कि गर्मी का जो मौसम है वो पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। सभी नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर पे गर्मी जो है बहुत अपने चरम पर है, और ऐसे में जो वेब सीरीज़ आ रही हैं उनकी भी अगर हम बात करें तो उसमें गर्मी जो है वो काफ़ी आ रही है। ये वेब सीरीज़ भी जो है एक इंटरनल जो गर्मी होती है, इंसान का जो गुस्सा होता है, जो एंगर होता है, उसके बारे में बात करती हैं। व्योम यादव ने बहुत ही कमाल का इसमें प्रोटैगनिस्ट का रोल किया है, जो एक छोटे शहर से एक छोटे शहर से अपने ही आसपास के एक कस्बे में कह लीजिए या एक शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और वहाँ पर वो उनका लक्ष्य तो पढ़ने का ही होता है, लेकिन किस तरह से वो एक वहाँ की जो छात्र राजनीति होती है उसमें वो फंस जाते हैं। ये कहानी उसकी है। ये बिहार के एक क्षेत्र की कहानी है, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में तो पॉलिटिक्स जो है उसका बड़ा दबदबा रहता है, लेकिन यहाँ जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से जो एक कॉलेज कैंपस है उसके अंदर ही दिखाई गई है। तो जैसे कि जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो यूनियन लीडर्स होते हैं उनको बाहर जो पार्टीज़ होती हैं, जो रूलिंग पार्टीज़ होती है, जो अपोजिशन में पार्टीज़ होती हैं, उनका सपोर्ट हासिल होता है, और वो किस किस तरह के तिगड़म वगैरह लगाकर वो जो यूनिवर्सिटी की सीट है उसको हथियाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको इन बच्चों में फ्यूचर नज़र आता है जो आने वाले समय में पार्टी के लिए एक एसेट साबित हो सकते हैं। तो अगर हम छात्र राजनीति की बात करें तो तिग्मांशु धुलिया जो हैं इसके एक एक्सपर्ट डायरेक्टर हैं। हमने उनको हासिल में देखा था कि उन्होंने एक बहुत कमाल की कल्ट मूवी बनाई थी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर ही थी, और ये फिल्म भी, ये जो वेब सीरीज़ है, ये पूरी तरह से उन्होंने अपने दम पर इसको बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में स्टोरी जो है वो बिल्ड की जाती है। स्टार्टिंग के जो 2 एपिसोड हैं उसमें कैरेक्टर्स को एक तरीके से एस्टेब्लिश किया जाता है, तो आपको लगेगा, क्योंकि काफ़ी सारा वॉयलेंस हम देखते हैं, काफ़ी सारी वही सब चीज़ें हम देखते हैं जो हमने काफ़ी सारी वेब सीरीज़ में देखी हुई है, ख़ासतौर पे जो बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी है। तो आपको लगेगा कि शायद इसमें कुछ नया नहीं हो रहा, लेकिन फ्रॉम द एपिसोड 3 ये सीरीज़ पिक करती है। देन उसके बाद उसमें एक ट्रेजिक घटना घटती है, और उसके बाद फिर एक अलग तरह के पेस में ये सीरीज़ चली जाती है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब अगर आप देखेंगे इसमें देखा जाए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है उसको एक तरीके से पूरी शूटिंग उस यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है, जितने भी कॉलेज कंपाउंड के सीन्स हैं, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी काफ़ी एथनिक लुक है उसका, बहुत शानदार लगता है देखने में और बड़ा अच्छा लगा है स्क्रीन पर। और इसमें मतलब बेसिकली ये मेल शो है पूरी तरह से। इसमें पूरी तरह से जो मेल कैरेक्टर्स हैं वो हावी रहते हैं बीच, लेकिन जो 1-2 फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनके भी कुछ मीठी सीन्स हैं वैसे, बट बहुत कम है। 9 एपिसोड है ये सीरीज़ की, और यहाँ पर अभी एक तरीके से कह सकते हैं कि चैप्टर 1 ख़त्म हुआ है। यहाँ पर हम अपना जो प्रोटैगनिस्ट है उसको एक्टिव पॉलिटिक्स में चाहे ना चाहे या जाने अनजाने आते हुए देखते हैं। अभी इसके बाद उसके कौन से नए दुश्मन बनते हैं, उनके साथ वो किस तरह से डील करता है, ये सब हमें इसके सीज़न 2 में देखने को मिलेगा। उसकी इस वेब सीरीज़ की जो बेस्ट पार्ट है वो इसका एक्शन सीक्वेंसेस है, बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ हुए हैं। इसके जितने भी एक्शन सीक्वेंस हैं उनमें कोई अनरियलिस्टिक चीज़ें नहीं दिखाई हैं, बहुत नेचुरल एक्शन दिखाया है जो बहुत अच्छा लगता है देखने में।
तो ओवरऑल ये वेब सीरीज़ जो है गर्मी जिसका नाम है सोनी लिव पर जारी हुई है और इसको आप देख सकते हैं। मैं इसको 3.5 की रेटिंग देना चाहूँगा। मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, आपने गर्मी, ऑब्सेशन या एंगर टेल्स इनमें से कुछ देखा है या कुछ और आपने इस हफ्ते देखा हो तो प्लीज़ बताएं। थैंक यू सजीव जी। अनफॉर्चुनेटली इस हफ्ते में मैं ये जो आपने तीनों नाम लिए वो उनमें से कोई ऑल्सो मैं ट्रेलर्स देख चुका हूँ, लेकिन मैं किसी भी सीरीज को देख नहीं पाया। मेरे अनफॉर्चुनेटली दूसरी सीरीज पेंडिंग चल रही थी तो मेरे से मिस हो गई थी। लेकिन जैसे कि आपने बताया गर्मी तिग्मांशु धुलिया की है। तिग्मांशु धुलिया इज वन ऑफ द फ्यू डायरेक्टर्स जो कि हमारी इंडस्ट्री में है जो कि बारीकी को जानते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ चाहे वो मूवीज बनाए या स्पेसिफिक, जैसे कि उनका आई थिंक प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये उनका पहला ओटीटी सीरीज है या इससे पहले भी वो कोई डायरेक्ट कर चुके ओटीटी? नहीं, इससे पहले भी उन्होंने किया है, मुझे अभी सीरीज याद नहीं आ रही है, लेकिन इससे पहले भी उन्होंने की है कुछ चीजें ओटीटी के ऊपर भी। क्योंकि उनका इंटरव्यू देख चुका हूं मैं बहुत सारे, और वो जिस बारीकी से हर सीन को बताते हैं और मतलब दर्शाते हैं एज अ डायरेक्टर, वो काबिले तारीफ होता है। तो इसलिए ये जैसे कि आपने बताया इसमें काफी अच्छे एक्टर्स हैं। स्पेसिफिकली जो नए किरदार हैं उनको ऑल्थो मैं उतना देख नहीं चुका तो उनकी एक्टिंग के बारे में उतना कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट जैसे कि जो कि ऑलरेडी वेल नोन एक्टर्स लाइक विनीत कुमार हैं, आपके मुकेश तिवारी हैं, पंकज सरस्वत, ये एक्टर्स हैं जो कि थिएटर एक्टर्स हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं इन देयर मूवीज प्रीवियसली इन विच दे वर्कड ऑन। तो मैं मुकेश तिवारी का बड़ा यूनिक सा रोल है। मुकेश तिवारी की एंट्री बहुत बाद में होती है, लेकिन बड़ा कैरेक्टर उनका बड़ा यूनिक है, काफ़ी अलग तरह का है, जैसे शायद हमने उनको पहले नहीं देखा। विनीत कुमार छाए हुए हैं पूरी तरह से। हालांकि व्योम यादव हमारे मेन लीड है और उन्होंने बहुत कमाल का काम किया है, लेकिन विनीत कुमार ने भी अपनी शानदार प्रेजेंस दिखाई है। मतलब ऑलमोस्ट हर एपिसोड में है वो, और उनका काम बहुत मीठी रोल है उनके पास। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत अच्छे बहुत लेजेंडरी एक्टर्स हैं। राणा भी है शायद इसमें, आई डोंट नो कितना बड़ा रोल होगा उनका, बट ही इज अ वेरी गुड एक्टर। जो एक साहिब बीवी और गैंगस्टर में भी वो इनके साथ, आई थिंक 2 में इनके साथ ही थे, जिसमें इरफान खान थे, जो तिग्मांशु धुलिया की बनाई गई मूवी। हाँ जी, हाँ। मैं बात करूँ साहिब बीवी और गुलाब, सॉरी साहिब बीवी और गैंगस्टर 2। गैंगस्टर, ओके, हाँ, ओके, राइट। ओके, आपको ड्रॉबैक्स क्या लगे संदीप जी? जब जैसे कि आपने 3.5 दिए, तो वेयर डू यू थिंक कि कुछ ड्रॉबैक्स रह गए जिसकी वजह से आपको मार्क्स काटने पड़े? यस, हाँ, ड्रॉबैक्स यही है कि जनरली ये जो है इसका जो थीम है इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं है। हालांकि छात्र राजनीति एक नई चीज़ है जो तीसरे चौथे एपिसोड के बाद आप एक्चुअली पिक कर पाते हैं। उससे पहले जो भी चीज़ दिखाई जाती है वो सब कुछ आपने बहुत पहले देखा होता है। मतलब मतलब कुछ आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे बहुत नई चीज़ आप देख रहे हो। मतलब ये कहानी, ये सीरीज ऐसी नहीं है कि जैसे जुबली आई है तो जुबली एकदम नया है, फ्रेश है, आपको लगेगा कि यार ये तो हमने शायद पहले नहीं देखा कभी, है ना। बहुत क्या कहते हैं ना कि एक अनछुई टेरिटरी को छूती है जुबली जो है। यहाँ पे अनछुआ नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी बिहार के ऊपर और ईस्टर्न यूपी के ऊपर बहुत सारी वेब सीरीज देख चुके हैं। बट यहाँ पर जो छात्र राजनीति जो है वो कहीं कहीं आपको कबीर सिंह भी याद आएगी फिल्म आपको। तो वो जो जिस तरह से यूनिवर्सिटी के पोर्शन शूट किए गए हैं वो सब बहुत अच्छा है। मतलब यूजुअली जब यहाँ पे हम लोग जितने भी अभी कॉलेज ओरिएंटेड या कैंपस ओरिएंटेड सीरीज आई हैं वो ज़्यादातर कॉमेडी और ये सब चीज़ें आई हैं। ये एक सीरियस ड्रामा है जो अच्छा कास्ट सिस्टम है वो भी बहुत प्रोमिनेंटली इसके अंदर एक डोमिनेंट फैक्टर है इसके अंदर। तो वो भी अब ये सब चीज़ें हम लोग काफ़ी देख चुके हैं। तो एक तो मेन चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा नयापन आपको शायद नहीं मिलेगा, मतलब अगर आप वॉयलेंस में और इन सब चीज़ों को ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन इसके अंदर जो अच्छी चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि जो आर्टिस्ट हैं काफ़ी रॉ एक्टिंग करी है सबने ही, तो वो अच्छे लगे हैं। प्लस स्टोरी जिस तरह से उन्होंने बिल्ड करी है स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द एपिसोड 3 वो बहुत अच्छा है, और जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो बहुत कमाल के हैं। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि ये जैसे गुलाल एक मूवी आई थी जो कि दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन स्टूडेंट पॉलिटिक्स, बट स्टेट दूसरा था उसमें, तो उस लेवल के टक्कर की है, क्योंकि आपने सीरीज देखी है तो आप मुझे अच्छे से बता सकते हैं। हाँ, गुलाल तो एक मूवी थी ना, तो मूवी के हिसाब से गुलाल एक मास्टरपीस फिल्म थी।
ये एक वेब सीरीज है तो इसके अंदर और भी बहुत सारी लिबर्टीज लेनी पड़ती है, इसको थोड़ा सा खींचना पकड़ना पड़ता है, कुछ और कैरेक्टर्स भी इंक्लूड करने पड़ते हैं, कुछ जबरदस्ती के एंगल्स भी डालने पड़ते हैं। लाइक एक इसमें एक मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा कि एक पर्टिकुलर मुझे सीन बहुत अच्छा लगे, मतलब उसमें एक दिखाई है कि एक अपर क्लास के लड़के की और एक एकदम लोअर क्लास के लड़के की अचानक उनको एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि उनको साथ रहना पड़ता है। तो वहाँ पर हमने देखा कि जो नई जनरेशन है वो तो एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन पुरानी जनरेशन एक्सेप्ट नहीं कर पा रही क्योंकि घर में कोई लोअर क्लास का भी आ सकता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लव स्टोरी अचानक से बिल्ड हो जाती है जो बहुत अनरियलिस्टिक लगती है। एकदम से कोई एक दिन आपके घर में रहने आ जाए और उससे आपको प्यार हो जाए, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको, लेकिन कई बार डायरेक्टर क्या करता है ना कि डायरेक्टर कुछ कहना चाहता है आपसे, तो वो जो कहना चाहते हैं ना, मुझे लगता है कि हमें वो मैसेज पकड़ना चाहिए, और मैसेज तो तिग्माशु बहुत अच्छे तरीके से दे जाते हैं। लेकिन अब यही है कि अब इसको भी खींचेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा, हो सकता है पार्ट 3 भी आए। तो एनीवे सो ये है कि गर्मी जो है आप देख सकते हैं, इट्स अ वेल मेड सीरीज एंड जैसे मैंने बोला कि 3.5 मैं इसको रेट देना चाहूँगा। तो मयंक, मैं अपने अगले कंटेंट की तरफ बढ़ता हूँ। ये एक इरोटिक मिनी सीरीज़ है। इरोटिक इसलिए कहूँगा कि जैसे आपने कई सारी फिल्में देखी होंगी, जैसे बेसिक इंस्टिंक्ट, फेटल अट्रैक्शन, या फिर रिसेंटली जो 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसी मूवीज़ आई हैं। ये एक इरोटिक मूवी कह सकते हैं इनको, मतलब एक तरीके से काफ़ी क्लोज टू पोर्न कह सकते हैं इनको। तो उस तरह की मूवी एक मिनी सीरीज़ आई है जिसका नाम है ऑब्सेशन। तो जब से ये आई है तब से काफ़ी चर्चा में है। इसी चर्चा की वजह से मैंने भी इसको डिस्कवर करने की सोची है आज। तो 4 एपिसोड हैं, ज़्यादा लंबे नहीं हैं, आप आसानी से निपटा सकते हैं इसको, ज़्यादा कुछ परेशान हुए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पे 3-3.5 घंटे ये लेगा। और बाकी ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी है, मतलब जिस तरह की कहानी इसके अंदर कही गई है, ऑल्दो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी पोएटिक, बट यू नो इट्स वेरी डिस्टर्बिंग ऑल्सो। मतलब इसमें एक फ्री फ्लोइंग सोल वाली लड़की को दिखाया गया है जो जिसका एक बॉयफ्रेंड है जो उससे उम्र में छोटा है, एंड शी फॉल्स फॉर अ मैन हु इज मैरिड प्लस ही इज फादर ऑफ हिज बॉयफ्रेंड, यू नो। तो जो उसके होने वाले ससुर होते हैं उनके साथ उनका एक स्ट्रीमिंग रिलेशनशिप बन जाता है जो बहुत कुछ उनसे छीन लेता है। मतलब तो बहुत ट्रैजिक है इसका जो एंड है, एंड ओवरऑल जो ये वेब सीरीज़ है थोड़ी सी डिस्टर्बिंग भी है। इसमें जितने भी इरोटिक सीन्स हैं, जितने भी इंटीमेट सीन हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब ओपन है। तो ऑब्वियसली आप इसको फैमिली के साथ तो दूर दूर से नहीं देख सकते हो, आपको बिल्कुल अकेले में देखनी पड़ेगी। एंड एक पर्टिकुलर इसके अंदर सीन है जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, जिसमें जो हमारा हीरो है वो इतना ऑब्सेस हो जाता है उस लड़की के लिए कि वो उस लड़की को ना पाकर उसके जो बेडशीट होती हैं, जो जो उसके पिलोज होते हैं, उसमें से उसकी सेंट वगैरह लेकर यू नो मतलब मास्टरबेट करता है। तो वो सब चीज़ें जो है बहुत थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है आपको। तो ये वेब सीरीज़ छोटी है तो इसलिए आप इसको निपटा सकते हैं काफ़ी कम टाइम में। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि ये सबके लिए नहीं है, इट इज़ अगेन डिपेंड करता है कि आप इस तरह का सब्जेक्ट कुछ देखना चाहें। तो मैं यही कहूँगा कि ये इरोटिक है बट थोड़ी डिस्टर्बिंग भी है। तो हॉलीवुड इसमें लिबर्टी काफी लेता है सची जी, मैंने देखा है। ये आज से नहीं, बहुत टाइम डिकेड बैक भी जाऊं तो तब से हॉलीवुड इस तरह के सब्जेक्ट्स चुनता है जो कि बहुत डिस्टर्बिंग है देखने में भी और सोचने में भी। चाहे मैं अगर कुछ मूवीज के अगर नाम भी लूं, जैसे एक मूवी थी अ सर्बियन फिल्म, और आई वुड से मूवी एंटी क्राइस्ट। ये 2-3 कुछ मूवीज ऐसी हैं जो कि देखते हुए आपको अजीब लगेगा कि हम क्या देख रहे हैं, बट बट हाँ जी, बट वो ये जैसे कि डायरेक्टर और आई वुड से आर्टिस्ट का यही कॉल रहता है कि लाइक कि टू टेक एनी थॉट एंड डिस्प्ले इट, और आई वुड से शोकेज इट इन अ वे कि वो अच्छा लगे, नॉट ओनली फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव बट एनी पर्सपेक्टिव, चाहे कोई भी बंदा वो देखे। यस ऑफ कोर्स। इसमें मयंक एक्चुअली होता क्या ना कि अगर आपको इस तरह का कुछ ऑब्सेशन हो जाए जो कि बहुत सिंफुल भी है, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी होती जो इंसान शायद कंट्रोल नहीं कर पाता, और एक उस लेवल पे आके ये चीज़ें होती हैं तो वो
बहुत कुछ आपसे छीन लेती है। मतलब इसके अंदर एक वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर दिखाया है जिसकी पत्नी के साथ उसका एक बहुत अच्छा लंबा रिलेशनशिप रहा है, एंड उसके का जो बच्चा है मतलब जो उसका बेटा है और जो उसकी बेटी है, वो दोनों जो है उसमें वो अपने पिता पे बहुत प्राउड फील करते हैं, दे और उसके जितने भी मतलब पूरी सोसाइटी में उसकी एक रिस्पेक्ट है। एंड देन जस्ट एक वन फॉल जो है, हमने बहुत सारे बड़े लोगों के साथ देखा है कि उनकी लाइफ में एक फॉल होता है और उनका जो कुछ भी इज्जत उन्होंने कमाई होती है वो सब धराशायी हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही होता है यहाँ पे। जो हीरो है वो अपना सब कुछ खो देता है, लेकिन बावजूद इसके वो उस ऑब्सेशन को छोड़ नहीं पाता। इवन टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द मूवी वो अपने उस ऑब्सेशन को छोड़ नहीं पाता, विच इज़ मतलब कई बार आपको ये फिल्में, इस तरह की फिल्में जो है ना, आपकी आंखें खुलती है कि यार मतलब इंसान जो है वो किस हद तक जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है। राइट, बिल्कुल। तो अब मयंक, आप भी देखिएगा इसको और मुझे अपने ओपिनियन बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मैं बढ़ता हूँ अपने तीसरे कंटेंट की तरफ। एक बार फिर हम सोनी लिव की तरफ जाते हैं। अच्छा, मैं बता देता हूँ कि ऑब्सेशन जो है नेटफ्लिक्स पर जारी हुई है, मिनी सीरीज है 4 एपिसोड की। और मैं अगली बात फिर जो करने वाला हूँ सोनी लिव पर एक वेब सीरीज नहीं है कि ये एंथोलॉजी है जिसमें 4 अलग अलग कहानियां हैं और इसका नाम इन्होंने दिया है एंगर टेल्स। एंगर टेल्स, एक बार फिर जैसा मैंने बताया कि ये सारे ही कंटेंट जो है काफ़ी गरम कंटेंट है। मतलब जहाँ पे गर्मी की बात हो रही है, कहीं पे इरोटिक गर्मी की बात हो रही है, और यहाँ पे एंगर की बात हो रही है। गुस्सा क्या होता है कि गुस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फीलिंग है हम सबके जीवन का। तो गुस्सा जो है, अगर आप जितना कंट्रोल करते चले जाते हैं, अगर आपको फोर्स किया जाता है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो, तो एक लेवल ऐसा आता है जब आप बिल्कुल एक्सप्लोड हो जाते हैं। मतलब वो गुस्सा जो है वो कई तरह से, कई रूप में बाहर आता है। तो इसी तरह की गुस्से की कहानियां हैं इसके अंदर, 4 अलग अलग तरह की कहानियां हैं। और इसको डायरेक्ट किया है प्रभाला तिलक ने। और ये 4 जो कहानियां हैं, इनमें पहली कहानी जिसका नाम है बेनिफिट शो। तो ये कहानी एक फ़ैन की कहानी है जो अपने हीरो को एक तरीके से वर्शिप करता है, उसको बहुत ज़्यादा चाहता है। और उसके छोटे से शहर में उस हीरो की नई फिल्म का एक फ्री शो आयोजित किया जाता है। तो वो शो जो है, उस शो के दौरान ये होता है कि वो जो एक तो काफ़ी लेट हो जाता है शो स्टार्ट होने में, एंड देन वो फिल्म जो है वो एक बिल्कुल बॉम्ब फिल्म साबित होती है। मतलब फिल्म जो है किसी को पसंद नहीं आती। तो वो जो फैन है उसका गुस्सा जो है अपने उस वर्शिपिंग स्टार के प्रति वो कैसे निकलता है, ये हम इसमें देखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात कहती है ये, क्योंकि एक फैन जो है उसको अपने जो फेवरेट स्टार है उसके प्रति वो कैसे नाराज हो जाता है जब उसकी फिल्में अच्छा नहीं करती। तो ये भी एक अच्छे स्टार के लिए मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है कि वो अच्छी फिल्में चुनें ताकि उनके फैंस को वो निराश ना करें। तो ये एक अलग तरह की कहानी है। दूसरी कहानी जो है फूड फेस्टिवल है, जिसमें अंदर एक महिला को हम देखते हैं। वो एक शादी के बाद उसको नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन हो जाना पड़ता है, क्योंकि जिस सोसाइटी में वो रह रही है वो स्ट्रिक्टली बिल्कुल वेजिटेरियन ही करते हैं और वहाँ पे बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन अलाउड नहीं है। अब ये जो लेडी है ये प्रेग्नेंट हो जाती है और इसको डॉक्टर कहते हैं कि आपको अंडा खाना ही खाना है। तो अब वो वैसे भी चाहती है कि वो खाए, उसको खाने का शौक है, शी लव्स मतलब उसको फूड बहुत अच्छा लगता है, हर तरह का फूड अच्छा लगता है उसको। इवन जो स्ट्रीट फूड होता है उसको वो अच्छा लगता है। बट क्योंकि उसकी फैमिली बिल्कुल उसको अलाउ नहीं करती, तो किस तरह से वो काफ़ी हद तक सहती है, कई सारे जुगाड़ लगाती है कि किस तरह से वो अंडा खा सके या नॉन वेज खा सके। बट वो सब जब वर्कआउट नहीं होता तो फाइनली शी टुक ए कॉल, एंड देन क्या करती है वो, ये हम सेकेंड एपिसोड में देखते हैं। तीसरा जो है कहानी है आफ्टरनून नैप की। तो इसमें एक बहुत ही छोटा एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली दिखाई है जो बहुत सीमित साधनों में अपना परिवार का गुजारा कर रहे हैं और वो किराए के मकान में रह रहे हैं। तो उनका जो मकान मालिक है वो एक तरीके से उनके साथ कुछ ज़्यादा अच्छे से बिहेव नहीं करता। तो वो जो लेडी है वो पूरे दिन काम करके थक जाती है, तो वो दोपहर को उसकी एक हल्की नींद लेनी उसकी ज़रूरी है। अगर वो नींद नहीं लेती तो उसको माइग्रेन आ जाता है, उसको सर में दर्द हो जाता है। तो इसलिए जो है वो कहती है कि अपने मकान मालिक से, क्योंकि मकान मालिक के घर में कुछ गेस्ट आ रखे होते हैं तो वो लोग दोपहर को सीढ़ियों पे बैठ के बातें करते रहते हैं। तो वो जोर जोर के हंसते हैं, बातें करते हैं। तो वो लड़की जो है वो काफ़ी इरिटेट होने लगती है। तो वो कई बार रिक्वेस्ट करती है, जब नहीं मानते तो वो अपना गुस्सा
कैसे निकालती है, ये हम इस सीरीज में देखते हैं, इस एपिसोड में देखते हैं। जो चौथा एपिसोड है वो है हेलमेट हेड। हेलमेट हेड में हम एक आदमी को देखते हैं जो हर तरह से फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी शादी नहीं हो रही है, उसकी जॉब फिक्स नहीं है, वो अच्छी कोई लीड नहीं ले पा रहा, जॉब में कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहा, और वो उसके बाल झड़ते जा रहे हैं, उसके बाल झड़ रहे हैं क्योंकि वो लगता है कि उसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है। तो ये सब चीज़ों से वो परेशान है। तो फाइनली उसको वो इवन हेयर ट्रांसप्लांट भी कराता है अपना, लेकिन फिर उसको लगता है कि यार मैंने हेयर ट्रांसप्लांट अपनी मदर की इंश्योरेंस पॉलिसी से कराया, तो मतलब मेरे बालों के लिए मेरी मदर को मरना पड़ा। तो इस बात का उसके अंदर गिल्ट आता है। तो वो फाइनली जाके वो लास्ट में क्या करता है, क्योंकि उसको बाद में ये समझ में आता है कि जो उसके बाल झड़ रहे हैं वो हेलमेट की वजह से झड़ रहे हैं, जो हेलमेट वो यूज़ करता है अपनी गाड़ी चलाने के लिए। तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, कुछ थोड़ी बहुत कॉमेडी भी डालने की कोशिश करिए, लेकिन ओवरऑल ये जो 4 एपिसोड्स हैं इसके, ये तमिल जो ऑडियंस है या तमिल जो पॉपुलेशन है उनके हिसाब से ही ये ज़्यादातर बनाए गए हैं, क्योंकि जैसे ये वेज नॉन वेज का जो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है वो अल्ट्रा मतलब ब्राह्मण तमिल लोगों में और जो बहुत रहता है उनके अंदर, ये बेनिफिट शो वाला जैसे फ़ैन फॉलोइंग वगैरह, वो इतनी फ़ैन फॉलोइंग नॉर्थ इंडिया वगैरह में आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन तमिल लोग जो हैं अपने फेवरेट स्टार्स के लिए एकदम पागल होते हैं। तो ये ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं ये उसी रीजन को ज़्यादा स्पेसिफिक करती हैं, बट ये हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। सोनी लिव पर हिंदी में भी है, मलयालम में भी है, तमिल तेलुगु चारों भाषाओं में है। तो इसको आप देख सकते हैं। ज़्यादातर ये बहुत डिप्रेसिंग स्टोरीज़ हैं सारी, मतलब इसमें कड़वा अनुभव है जीवन का, तो एंटरटेनमेंट फैक्टर बहुत कम है इसके अंदर, ये एक ड्रॉबैक है इस सीरीज़ का। तो ये ओवरऑल बहुत एंटरटेनिंग नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो आप देख सकते हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि एक गुस्से पर शायद ऐसे ही बात करती हुई कहानियां बहुत कम लिखी गई हैं, कही गई हैं, तो इस वजह से आप लोग इसको शायद एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बहुत हाईली रिकमेंड तो नहीं करूँगा, लेकिन स्टिल कंटेंट के नएपन को देखने के लिए आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि सभी कलाकारों का काम बहुत अच्छा है इसके अंदर, जितने भी आर्टिस्ट हैं सब ने अपना एकदम बहुत अच्छा काम किया है, बहुत कनेक्ट करते हैं आपके साथ वो, चाहे वो हो सकता है रीजनली आपको शायद उनकी जो फीलिंग्स हैं वो समझ ना आए, लाइक जैसे वो बेनिफिट शो की मैंने बात करी कि हीरो वर्शिपिंग जो होती है वो हमारे यहाँ पे बहुत कम होती है। तो मतलब हमारे यहाँ पे मतलब कि बाकी एरिया में तमिलनाडु को छोड़कर बाकी किसी क्षेत्र में इतनी हीरो वर्शिपिंग नहीं होती है। तो वो एक मतलब चीज़ ऐसी जैसे शायद आप कनेक्ट ना कर पाएँ, लेकिन फिर भी आप उस एक्टर को देखकर फील ज़रूर कर सकते हैं कि उसके दिल पे क्या चल रही है। तो ये 3 कंटेंट आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ, तो इनमें से आप देख सकते हैं इनमें से कुछ भी। थिएटर में इस हफ्ते 2 फिल्में आई हैं। चंगेज एक पहली पैन इंडिया बांग्ला मूवी है, इसको मैं शायद देखूंगा और मैं आपको ज़रूर इसके बाद में रिव्यू करूंगा। किसी का भाई किसी की जान, हाँ किसी का भाई किसी की जान आई है, हालांकि मैं उसको देखने का मेरा मन नहीं है, तो पता नहीं मैं देखूंगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो खैर चंगेज जो है हर जगह ऐसा जी मैं भी स्पेसिफिक 1-2 रिव्यूज में पढ़े थे। It's a mixed review. Obviously, it's a family entertainment movie. लेकिन the kind of acting which you can, or I would say the story which you can expect from a Salman Khan movie, वो kind of a gone case है. But वो ये कि जो fans हैं सलमान खान के, they like the movie. राइट। हाँ नहीं, उनके फैंस को तो ऑफकोर्स पसंद आएगी, बट ओवरऑल क्या है ना कि देखो इसमें 2-3 चीजें, जैसे एक तो ये जो कहानी है बहुत ओवर कही जा चुकी कहानी है, मतलब बहुत जगह, जैसे मैं बताऊं आपको कम से कम 15-16 साल पहले मलयालम मूवी आई थी सेम स्टोरी पर, देन उसके बाद फिर पिछले कुछ 8-10 साल पहले आई थी एक तमिल फिल्म, एक तेलुगु फिल्म आई थी, सेम स्टोरी पर आई थी। अब उसी कहानी को आप हिंदी में लेकर आ रहे हो और वहाँ पे सलमान खान के अगेंस्ट एकदम 25-26 साल की लड़की खड़ी कर रहे हो, तो वो कुछ मतलब बनती नहीं है बात। एटलीस्ट कम से कम लड़की कुछ ऐसी रखते जो थोड़ा सा मिडिल एज होती, या कोई जैसे विद्या बालन है या कोई ऐसी लेते, तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आता है, एक जोड़ी बनती है। बिल्कुल एकदम अजीब लगता है कि पता नहीं। मैं हमारे साथ शमोला जी जुड़ी हुई हैं। शमोला जी, आपने कोई कंटेंट इनमें से देखा हो तो आप बताना चाहें कुछ प्लीज। Very interesting discussion here. Can you hear me? Can you hear me? Yes, Shambhala ji. Yeah, very clear, very clear. Please. Okay. I just wanted to bring to your notice one of the very nice films on,
I think it was on Prime Video, called Jubilee. यस It is यस something जुबली worth seeing. जुबली हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था एंड Right, I get that उसका completely. यस उसका नशा तो अभी तक उतरा नहीं है मुझे लगता है कि I'm वो still एक ऐसी seeing चीज those है few episodes of it. It was beautifully done, very restrained, वेरी ब्यूटीफुली and very classic. And this girl, Aditi Rao Hydari, she's done her part so well. All the characters actually, they've done a really good job. And बहुत अच्छा लगा उसको देखने में. अभी ये बाकी ये सारा कचरा when they start selling, trying to promote Salman Khan, I think that's a load of rubbish. मजा नहीं आता वो ऐसे पिक्चर देखने में. एग्जैक्टली नहीं इस साल वैसे भी ओटीटी पे जो सीरीज आई हैं बहुत बढ़िया आई हैं जैसे रॉकेट बॉयज एक बहुत ही Yes. कमाल की सीरीज है फर्जी बहुत बढ़िया. एक बहुत ही हाँ. अच्छी सीरीज आई थी प्राइम पर Right. एंड इसी तरह से अभी जैसे आपने बताया ये जुबली इट्स अ वंडरफुल मूवी वेरी ब्यूटीफुली वेरी executed so beautifully wonderfully And I like the way they have predicted that shown the vintage through that sienna colors, the sepia yeah brown. the sepia brown and the way they created that 1940-50 era it's beautifully done. Yeah, बहुत ही सुंदर बनाया था, बहुत ही बहुत सुंदर सुंदर बनाया बहुत था. सुंदर Jamal ji, I'm not sure whether you have seen a movie by the name of Kala, based on these songs, or I would say the singers. If you got a time, please have a look to that movie also. That was also a very beautiful movie. Kala. What is Yes. it? Talak? Kala. Kala is available on Netflix. UALA. Yeah. I'll just spell it. UALA. Thank you. I shall definitely look at it because ये थोड़ा आर्ट मूवीज वगैरह पुरानी पिक्चर्स का स्टाइल जो है that appeals to me. I हाँ find आप it कला much कला जरूर better. देखिएगा शमोला जी you will love it And another movie very nicely going on is the Dev Bhoomi. I think it's on Prime Video. Dev Bhoomi. देवभूमि हाँ Okay, जी. okay. With, I will check that. I will check Victor Banerjee. With Victor Banerjee. Beautiful. Thank you so much Samola ji thank you Mayank